कहते हैं ना, जब बाप का जूता बल बेटा को आने लगे या बेटे का जूता बाप को आने लगे तो दोस्त हो जाते हैं वो दोनों। अब इसमें फ़ायदे तो पता नहीं होंगे या नहीं होंगे, लेकिन नुकसान बहुत है। अब नुकसान ऐसे हैं, इस टी शर्ट को मैं 2 महीने से ढूंढ रहा था। अभी 2 महीने बाद मेरे को मिली कहाँ, पापा के रूम में। अब पापा को मैं देखता था कि एक टी शर्ट पहन के तो जा रहे हैं पापा, लेकिन कौन सी है। आज मैंने वहाँ ढूंढा खोजा कि यार 2 टी शर्ट थी, एक पापा को लेके आया था मैं, एक अपने लिया था, और साइज़ भी लगभग सेम ही था उनका। फिर मैंने देखा, अरे भाई साहब, पापा ने दोनों की फंजो ये देखो, यहाँ से तो इसको ऐसे फाड़ भी दिया है। अब क्या बोलो, एक अंदर वो सुखाने के लिए डाल के बदबू आ रही है उसको तो पहना नहीं, मैंने इसी को पहन लिया। तो ये बहुत सारे नुकसान है भाई। अब ये वाली टी शर्ट तो मेरी है, लेकिन ये पापा ने पहनी थी, तो इस पर पसीने की बदबू आ रही है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब जब पापा ने मेरी पहन ली तो मैं पापा की पहन लेता हूँ। बाकी आज की सुबह की शुरुआत भी एकदम मस्त हो रखी है, धूप आ रखी है चमचमाते हुए। कल रात को बारिश ज़रूर हुई थी, लेकिन आज बढ़िया धूप आ गई है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और कल मैंने आपको बताया था हमारे यहाँ पर श्राद्ध शुरू हो गए हैं, तो इसीलिए आज मम्मी बना रही है खीर। खीर के साथ कौन सी सब्ज़ी है? कद्दू। कद्दू की। और आज पहला श्राद्ध है, और पहला ही श्राद्ध मेरे दादाजी का होता है। इधर ये बहुत काम की चीज़ें हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। ये होते हैं दूब, ये है दूब, ये मैं दूब कौन सी है इसमें? दाब रे, दूब ना। अच्छा दाब, ये दाब है, ये दूब है। बुगुल। बुबलू, अब दूब पितरों को यही फूल चढ़ता है। अच्छा, ये वाला फूल ना पितरों को चढ़ता है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है श्राद्ध में। और ये है हल्दी के पत्ते, इसमें खाना खाते हैं। नहीं टी शर्ट। अरे ये दे, ये पापा ने यहाँ दे फाड़ फूड़ के ऐसे रखी हुई है। ते पापा मत काना छिन बाबू कपड़ों को ऐसे नीचे के कुछ और सीधा गाद लगाया। अब वो काली टी शर्ट पूछ रहे थे कहाँ है, वो काली वाली पूछ रहे थे, वो काली वाली कहाँ है पापा एक दूसरी टी शर्ट भी ढूंढ रहे हैं मेरे की, एक काली वाली भी, तो इसलिए बोलो नुकसान बहुत है भाई। अब क्या बोलो, इसको तो फाड़ के रख दिया। अब ये नहीं दूंगा पापा को फिलहाल। दोनों के कपड़े सेम हो गया ना, साइज सेम हो गया, जूते और कपड़े। अभी नीचे काम पे ये वाली ब्लेड चाहिए सरिया काटने के लिए, तो ये वाली नीचे पहुंचानी है। ये भी सिर्फ ऑर्डर का इंतज़ार करता रहता, कब मिले ऑर्डर। और आजकल बारिश कम हो गई, तो रास्ते से पानी जो आ रहा था ना, वो भी बंद हो गया बिल्कुल। और देखो ये वाले रूम में भी टाइल लग गई है, वुडन फ्लोर, पूरा ब्राउन कलर। और ये जो गैप इसमें छूटा हुआ है ना, इधर नीचे भरेंगे हम अपेक्सी, ब्राउन कलर की या ब्लू कलर की, जो भी भरेंगे वो भर देंगे इधर। चलो साथ ही साथ ढाल भी चेक कर लेते हैं इसका। ये देखो पानी भी बाहर आ रहा है, मतलब ढाल भी इसका एकदम मस्त है। यार मिस्त्री साहब कलाकार दो यार आप, ज़बरदस्त टाइल लगा के दिल खुश कर दिया मिस्त्री साहब ने। और अब बरसात कम हो गई है, तो जो नीचे गड्ढे में पानी था ना, वो भी कम हो गया है। और किचन का स्ट्रक्चर भी ये तैयार हो गया है। इतना चौड़ा तो नहीं पड़ेगा, लेकिन अच्छा खासा यहाँ तक तो पड़ ही जाएगा, तो ये भी मस्त लगेगा फिर। अब किचन में जितना खुला स्पेस रहेगा ना, उतना काम करने में मज़ा आता है। कंजस्टेड जैसे ऊपर है, कंजस्टेड है थोड़ा सा, हम 3-4 लोग रहते तो उसी में ऐसे दिक्कत होने लगती है। अब यहाँ पे है फुल स्पेस हो जाएगा काम करने के लिए, एकदम मज़ा आएगा, दिक्कत नहीं होगी। मतलब कोई अगर कुछ काम कर रहा है तो उसको दिक्कत नहीं होने का, बाहर भी जाएगा तो फुल स्पेस है यहाँ भी। और ये जो बाथरूम बना है ना, इसके लिए मेरा बिल्कुल भी दिमाग नहीं था, मतलब मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ बनेगा यहाँ पे। अब पापा हैं तो पापा फट दिमाग लगा देते हैं कि कौन सी जगह का यूज़ कैसे करना है, मतलब जगह वेस्ट ना हो, तो लगे रहते हैं दिमाग से। सोचा फिर ऐसे सोचा कि इस पर ऐसा छोटा बाथरूम बनाते हैं। और मेरे दिमाग में ये भी नहीं था कि स्टाफ के लिए ऐसा बाथरूम होना चाहिए। उन्होंने बोला कि भाई मतलब तुम बार बार रूम में तो जाओगे नहीं, तो उन्होंने ये सोचा कि यहाँ पे ये बना देते हैं, तो स्टाफ के लिए ये वाला हो जाएगा, तो ये एकदम सही हो गया। अब इधर सीट आ जाएगी, इधर पानी लगा देंगे, यहाँ पे कहीं पानी लगा देंगे, तो नहाने के लिए भी, नॉर्मल नहाने के लिए भी हो जाएगा। और मतलब कितना ही चाहिए होता है। अब नॉर्मली स्टाफ ऐसा आता है कि उसको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं चाहिए होती हैं, उसको ऐसा चाहिए होता है एक सर ढकने के लिए जगह चाहिए होती है कि मैं फ्रेश हो जाऊं और नहा लूं बस। अब बेसिकली उसमें ड्राइवर्स आते हैं, अब किचन स्टाफ हो गया, अब जैसे मैं ही खुद हूँ तो मैं यहाँ से घर तो नहीं जाऊँगा, बार बार रूम भी नहीं खोल सकता हूँ, तो ऐसा ही फट यहाँ से अपना सब कुछ कर लिया तो यहाँ से फ्रेश हो जाऊँगा, यहाँ से नहा लूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना काम के स्टार्ट में ही सोचनी पड़ती हैं। अब जैसे काम पूरा हो जाएगा, फिर अगर रिपेयरमेंट का या फिर से काम स्टार्ट करना, वो बहुत प्रॉब्लम का काम होता है, तो एक साथ लगा हुआ तो लगा हुआ है। जैसे एक काम यहाँ पे भी होना है, इस छत को ना यहाँ तक टूटना है, क्योंकि जैसे हम यहाँ से आते हैं ना तो सर टकरा जाता है इससे छत से, तो वो वहाँ से तोड़ेंगे, फिर इसको वहाँ ले जाके ऐसे एल बना देंगे, तो ये भी ठीक हो जाएगी सीढ़ी। नीचे लाइट ख़राब हो गई थी, तार सारे जंकिंग हो गए हैं, इसलिए चेंज कर रहे हैं। ये हमारे दादाजी जिनका आज श्राद्ध है। ले
चप्पल काढ्यात गाणी लेनी है ये फोटो था क्या सब सो रहा है सब मेरे बंदे दादा सुख जाते थे देव तो। अब जो श्राद्ध की पूजा होती है ना वो बेसिकली हमारे किचन में ही होती है। इसका एक मुख्य कारण है, अरे ये होता है, ये बोलते हैं कि रसोई को सबसे पवित्र स्थान माना जाता है और रसोई जो है अन्नपूर्णा का स्थान है, अन्नपूर्णा का स्थान है। और पितृबल जो है रसोई में आकर ही जो है अन्न ग्रहण करके जो है अन्न ग्रहण करने के लिए आते हैं, इसलिए जो है रसोई में जो है पूजा का पितरों की पूजा की जाती है। अब जैसे जब हम छोटे थे ना, छोटे छोटे से, तब पता क्या होता था, हमें स्कूल भी जाना होता था और गैस, जैसे ये गैस के चूल्हे हैं, तब तो ऐसे वो आग जलाने वाले चूल्हे होते थे। अब बच्चों को बुलाते थे श्राद्ध पे, पितर श्राद्ध पे, जो आसपास के छोटे छोटे बच्चे होते हैं या दूर दूर के, उनको बुलाते थे श्राद्ध पे। लेकिन अब वो चीज़ें थोड़ी ख़त्म होती जा रही हैं। अब बच्चे भी नहीं है हमारे यहाँ पर, तो एक अभिषेक है, वो शायद स्कूल गया होगा, और बाकी बच्चे भी छोटे छोटे नहीं हैं और किसी पर टाइम भी नहीं है इतना। तो इसीलिए तो जहाँ भी श्राद्ध होता है वो लोग आपस में, मतलब घर परिवार वाले सब लोग वो करते हैं, श्राद्ध का प्रसाद ग्रहण करते हैं। अब एक प्रसाद जाएगा गाय के लिए, तो हमारे नज़दीक में गौशाला यहीं पे है, तो श्राद्ध का जो प्रसाद है वो वहीं पे गाय को दे दूंगा। अब ये ओरियो के लिए आ गया, ओरी भी एक तो खाता ही नहीं है ये। हाँ खेलते हैं। अब ये प्रसाद देना ऊपर चाची लोगों के यहाँ पे। दादो सर आचुन यो किचन हो ना। अब पहला ही श्राद्ध है, तो आसपास में जितने परिवार हैं वहाँ पे मैंने न्यूतली रख दिया है। अब ऊपर तक फैमिली वाले रहते हैं, लेकिन वहाँ तक पॉसिबल नहीं है देना, तो ऐसा है कि जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ पे मैंने रख दिया। तो इसको बोलते हैं न्यूतली, और इसको ना हल्दी के पत्तों में ही खाते हैं हम लोग। क्या दादी? हाँ, पितृ देवताओं की न्यूतली। आज सिलेंडर की गाड़ी आई थी, तो सिलेंडर भर के मैंने यहाँ पे रख दिया था। अब इसको लेके चलते हैं घर। ते फोन में रिचार्ज कर माँ के फ़ोन में हो गया रिचार्ज ख़त्म। अब जब भी कुछ काम होता है ना, तो माँ को हम तीनों में जो ऑनलाइन दिखता है उसको कॉल करती है। अब अभी चाय ले जानी थी ना, माँ ने यहाँ से देहरादून अब्बू को कॉल किया, बोला उसको बोल कि चाय लेने आना। फिर मैं यहाँ ऊपर आया, फिर चाय लेके जा रहा हूँ। बोला रिचार्ज करना है, नहीं रिचार्ज नहीं करना है। फिलहाल माँ को पता है कंडीशन ख़राब चल रही है। हो गई तैयारी यहीं? फिर से देखो बारिश लगना शुरू हो गई। आज दिन भर हम लोगों ने कुछ नहीं खाया था। सुबह सुबह खिलाया था मम्मी ने। 12 बजे क्या खाया तुमने? क्या खाया? खीर नहीं खाई थी क्या? सुबह ही तो खाई थी, उसके बाद 11:30 बजे तब अभी सीधा डिनर कर रहे हैं हम लोग। मैगी नहीं खाए? वो तो यार चुप रहता हूँ, ऐसे कैमरे पर थोड़ी बोलते हैं। मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसे बोला करो ना, तभी हमारी वीडियो चलेंगे। ऐसे अगर तुम सच्चाई बोलोगे तो नहीं चलेंगे। तो आज भी बारिश बहुत मोटी हो रही है, बहुत मोटी बारिश हो रही है आज भी। दिन में जब धूप लगी थी ना, तो ऐसा लगा था कि अब मौसम ठीक होने लगा है, शायद अब बारिश नहीं आएगी। लेकिन जितनी तेज दिन में धूप हुई उतनी तेज बारिश हो गई शाम को। क्या ही करें, बाकी ऐसा कुछ था हमारा आज का दिन। आज के दिन को भी करते हैं। और आज हमारा 1 महीने का चैलेंज कंप्लीट हो गया है। 31 व्लॉग मैंने डेली टू डेली व्लॉग अपलोड किए, इसकी मुझे बहुत बहुत बधाई। बाकी करते हैं आज के इस व्लॉग का एंड, फिर मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए।